नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और अच्छा नहीं नेक्स्ट। तो कैसे हैं हमारे रसगुल्ले? आशा करता हूँ कि ठीक ही होंगे। जैसा कि हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 5 का यानी नियंत्रण एवं समन्वय चल रहा था, है ना। नियंत्रण एवं समन्वय में हम लोग देख लिए थे बाबू टोटल लगभग कितना, तो 48 क्वेश्चन से पहले यानी 47 क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग 48वां नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। नियंत्रण एवं समन्वय करके पार्ट पार्ट है जो वो बन करके कुछ कर दिया गया है, बना दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग वहां जा करके हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग छोटे यानी ये वाला क्वेश्चन आज हम लोग लगभग कितना करने वाले हैं, तो 94 से 95 क्वेश्चन करने वाले हैं। 95 क्वेश्चन के बाद क्या हो जाएगा, ये चैप्टर है जो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगी पूरी तरह से, तो हम लोग रूटीन जारी कर दें। यूट्यूब पर हमको जाकर देख लीजिएगा। कम्युनिटी में आप लोगों को है जो सोमवार मंगलवार को बायोलॉजी चलेगा, बुध बृहस्पतिवार को हिंदी चलेगा, और शुक्रवार को चलेगा राजनीतिक, और शनिवार को चलेगा आपका कोच बाबू इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव। अभी सबका ऑब्जेक्टिव चल रहा है। अगर सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, सब्जेक्टिव भी लाऊंगा, ठीक है। तो अभी जैसा कि आप लोग ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए, तो बिना टाइम गवाए चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये हमारी चैनल है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आवाज़ तो अच्छा सा आ ही रहा होगा, और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। कम से कम 360 करके देखिए, क्योंकि रील्स देखने में ख़त्म ना होता तो इसको भी देखने में ख़त्म ना होगा। 360 करके जब देखिएगा तो कोई किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा से होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर ही रहे होंगे। चलिए तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन कहता है क्या? क्वेश्चन कहता है कि वह पदार्थ जो परोह यानी परोह किसको कहते हैं? तना को। परोह तंत्र किसको कहते हैं? तना को कहते हैं। अगर यही मूल तंत्र रहता, क्या रहता? मूल तंत्र। देखो कैमरा चालू रहने से क्या होता है ना कि लिखने में उन्हें लैग करता, बहुत धीमे से उगता है, अच्छा से उग नहीं पाता। तो ये हो सकता है उन्हें दिक्कत है। कैमरा बंद करेंगे कुछ समय के बाद, ताकि फेस दिखाना बहुत ज़रूरी है। फेस वैल्यू एक अलग होती है, ठीक है। इस कारण है कि कैमरा चालू रखते हैं। तो यानी मूल मूल किसको कहेंगे? तो मूल कहेंगे हम लोग बाबू जड़ को। किसको कहेंगे? तो जड़ को हम लोग मूल कहेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है। तो जड़ को हम लोग मूल कहते हैं, बाकी परोह को हम लोग कुछ कहते हैं तना कहते हैं। तो कुछ कह रहा है कि वह पदार्थ जो तना की वृद्धि को प्रोहित करता है उसे कुछ कहते हैं। यानी जो तना को वृद्धि करता है उसे कुछ कहते हैं बाबू। तो उसे तो ऑक्जिन कहते हैं ना। ऑक्जिन एक वृद्धि हार्मोन है जो तना के शीर्ष भाग में पाया जाता है, और उसको है जो कुछ करता है, बढ़ाने का काम करता है। अच्छा, बाकी बात रह गया विटामिन। विटामिन के तक कोई काम नहीं है, एंजाइम की कोई कमी नहीं, काम नहीं है। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल है जो पेड़ पौधा में पाया जाता है, और उसके पत्तियां में कहाँ पाया जाएगा? पत्तियां में पाया जाएगा। देखो बहुत धीरे से उगता है और बेकार भी वो करता है। पत्तियां में पाया जाता है, और पत्तियों को हरा बनाता है कौन? तो यही बनाता है कौन? परोह तंत्र ही बनाता है, सॉरी क्लोरोफिल ही बनाता है। तो इसके ऑप्शन आंसर कौन हो जाएगा बाबू? ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुकोशिकीय जीवों में समन्वय होता है। हम लोग ऐसे रोज वीडियो लाएंगे बाबू, हर विषय का अलग अलग विषय का है जो ऑब्जेक्टिव रोज आते रहेगा। तो आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कहता है कि बहुकोशिकीय जीवों में समन्वय होता है। समन्वय मतलब तालमेल। बहुकोशिकीय जीवों में बहुत सारे कोशिका, बहुकोशिकीय जीव किसको कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव उसको कहते हैं जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर क्या होती है, बनी होती है, उसको कुछ कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो बताओ कि बहुकोशिकीय जीव में समन्वय यानी तालमेल कैसे होता है, यही पूछा गया। तो पहला कि रसायन के समन्वय द्वारा, तंत्रिका समन्वय द्वारा, रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय दोनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं द्वारा। तो बाबू इसमें है जो तंत्रिका समन्वय, रासायनिक समन्वय भी कर सकता है और तंत्रिका समन्वय भी कर सकता है। मतलब कि इसकी ऑप्शन कौन हो जाएगी? सी
सी हो जाएगी। तंत्रिका द्वारा भी हम लोग में तालमेल बनाए रखता है और रासायनिक द्वारा भी हम लोग में तालमेल बनाए रखता है। अगर रासायनिक क्रिया हमको शरीर में ना हो तो हम लोग में भी ये है जो तालमेल नहीं बन पाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो इसका कौन हो जाएगा बाबू? सी इज राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कुछ करा है, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या करा है कि पौधों में पत्तियों फूल गिरने में कौन सा हार्मोन नियमित रूप से काम करता है। यानी अगर बताओ कि पेड़ पौधा में जो फल है अचानक पक कर अपने से गिर जाता है, उसके साथ साथ पत्तियां गिरती है, देखता है कि पेड़ के नीचे जाएगी तो बहुत सारे पत्तियां गिरा रहेगा, बहुत सारे आपका फल गिरा रहता है। जैसे जामुन का पेड़ तर जाइए, जामुन के पेड़ तर दिखता है कि बहुत सारे फल पत्तियां गिरा रहता है, तो वो किसके कारण गिरा रहता है? तो वो गिराता है एब्सिसिक एसिड के कारण। किसके कारण? एब्सिसिक एसिड। तुमको नाम से पता चला है कि एब्सिसिक एसिड होता है ना, तो बी इज इसका कुछ हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगी। लेकिन ऑप्शन नंबर ए कुछ है ऑक्सीजन। अरे हाँ, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को कोई काम है बाबू, तो ये तो वृद्धि का काम करता है। यानी पेड़ पौधा में जो पत्तियां वृद्धि करता है वो किसके कारण? तो वो करता है यही हार्मोन के कारण। कौन सा हार्मोन के कारण? ऑक्सीजन हार्मोन के कारण। एब्सिसिक एसिड देख ही लिया। अच्छा, जिबरेलिन्स का काम क्या है? तो जिबरेलिन्स का काम है बाबुआ, यानी पत्तियों को जिबरेलिन्स का काम है पत्तियों में हरापन बनाए रखना। इसी का काम है, किसका? जिबरेलिन्स का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अंकुरित हुई बीजों में वृद्धि को अग्र भाग पर क्या उत्पन्न होता है। मतलब कि जब कोई बीज है, जैसे मान लेते हैं कि ये बूट ही है, ठीक है। अब बूट जब अंकुरित लेता है, जैसे ऐसे निकलता है ना, तो कहता है कि अंकुरित हुए बीज, मतलब कि जो बीज अंकुर गया है, मतलब कि जिसमें से कुछ छोटे छोटे कोमल सा रोए निकल चुका है, तो बीजों में वृद्धि का अग्र भाग पर क्या उत्पन्न होता है? मतलब अग्र भाग को कौन उत्पन्न करता है? तो अग्र भाग को ऑक्सीजन। क्योंकि कोई भी भाग में पेड़ में जो ऊपर वाले टहनियाँ को जो वृद्धि करने का काम करेगा बाबू, जो टहनियाँ विकास करेगा, उस सभी किसकी वजह हो सकती है? वो वजह हो सकता है किसका? एब्सिसिक सॉरी ऑक्सीजन का। किसका? ऑक्सीजन का। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि किस हार्मोन में तने की चोट पर की कोशिका का विभाजन होता है और पौधे लंबा होता है। मतलब कहता है कि किसी तने की चोटी है, चोट नहीं है, चोटी। मतलब अभी बताएं कि तने की चोटी पर, मतलब कि यह है, मान लें कि तना, यह भी तना है, इसका भी शीर्ष भाग है, ये भी तना है, इसका भी अपना शीर्ष भाग है। तो इस सभी के शीर्ष भाग पर क्या पाया जाता है? तो इस सभी के शीर्ष भाग पर ऑक्सीजन ही पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र किस तरह का ऊतक से बना होता है। मतलब जो तंत्रिका तंत्र बना होता है, हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र रहता है। अच्छा, तंत्रिका तंत्र बाबू ये बात रखना, तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी कोशिका के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में कह दिया कि बताओ कि सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो वो है तंत्रिका तंत्र है। अगर यही मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका पूछा, तो बड़ी कोशिका अगर पूछ दिया जाए तो बड़ी कोशिका हो जाएगा अंडाणु। कौन हो जाएगा? अंडाणु, जो महिला में होती है। ठीक है। अच्छा, यही सबसे छोटी कोशिका पूछ दे, क्या पूछ दे कि एक मिनट, यही पूछ दिया जाए कि छोटी कोशिका क्या है ना, सबसे छोटी कोशिका, तो वो होती है बाबू शुक्राणु। जो किसमें पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है, शुक्राणु होती है। देखो, उन्हें कैमरा बंद करते हैं, कैमरा से लैग कर रहा है। ठीक है, कैमरा इतना देरी चालू कर दी, बहुत है। यानी देखो, यानी छोटी कोशिका की बात किया जाए, देखो अब कितना फ्रेश उगता है। अब जो लिखते हैं, जो लिखाता है, कैमरा के कारण लैग होता ही है। यानी शुक्राणु, ठीक है, क्या पाई जाती है बाबुआ? शुक्राणु है जो सबसे छोटी कोशिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसकी आंसर हो जाएगा कौन सा बाबुआ? कि जुड़ा होता है किससे? तो ये जुड़ा होता है, सॉरी, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र किस ऊतक से बना होता है? तो ये है जो तंत्रिका ऊतक से ही बना होता है। ठीक है, कौन ऊतक से? तो तंत्रिका ऊतक से बना होता है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 54, उन्हें और जूम करते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, ये हमारे चैनल है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कहता है कि प्रवर्ती क्रियाएं किस अंग के द्वारा संपन्न होता है। प्रावर्तिक क्रियाएं किस अंग द्वारा संपन्न होता है। जो प्रावर्तिक क्रिया होता है, प्रावर्तिक क्रिया मतलब बताए थे ऐच्छिक क्रिया, प्रावर्तिक क्रिया मतलब अनैच्छिक क्रिया, सॉरी कौन सा क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, मतलब जिसको तुम चाह कर भी तुम रोक नहीं सकता है, तो वो किसके द्वारा संपन्न होता है, तो वो मेरु रज्जु के द्वारा संपन्न होता है। उसको कोई यानी कोई रोकता नहीं है, मतलब अचानक संपन्न होने वाली क्रिया है, इसको कहते हैं प्रावर्तिक क्रिया। आई मेरु रज्जु किसको कहते हैं, रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है मेरु रज्जु। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर कौन हो जाएगा बाबू, ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं उपस्थित होती है, कहाँ होती है, तो ये अग्नाशय या पैंक्रियाज में होती है। ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ होती है, तो ये होती है अग्नाशय तथा पैंक्रियाज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 को चिका रहा बाबू है कि मास्टर ग्रंथि क्या कहलाता है। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि को क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 कहता है मस्तिष्क के बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, तो मस्तिष्क के बाहरी झिल्ली को कहा जाता है ड्यूरा मेटर। कुछ कहा जाता है ड्यूरा मेटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 कि मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है। स्पाइनल नर्व्स मतलब कि तंत्रिकाओं तंत्र की नसों की संख्या, तो 31 जोड़ी होती है। कितना, 31 जोड़ी है बाबू। तो स्पाइनल कोड की संख्या हमारे शरीर में 31 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का ताप को नियंत्रण केंद्र है। यानी ताप, शरीर के तापमान, शरीर के तापमान का आने का मतलब बाबू कि अगर शरीर का जो होता है टेम्परेचर बढ़ जाता तो उसको नियंत्रण कौन करता है, तो स्पाइनल कोड ही करता है, यानी रीढ़ की हड्डी ही करता है उसको नियंत्रण करने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 60, कहता है कि मस्तिष्क के आंतरिक झिल्ली को क्या कहते हैं। अच्छा, मस्तिष्क के बाहरी झिल्ली को तो मान लें कि ड्यूरा मीटर कहते थे। क्या चीज कहते थे, ड्यूरा मीटर। और आंतरिक झिल्ली को क्या कहते हैं, तो आंतरिक झिल्ली को पाया मीटर कहते हैं। कुछ कहते हैं पाया मीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है, तो दो तंत्रिकाओं तंत्र के मध्य के खाली स्थान को सिनैप्स कहा जाता है। कुछ कहा जाता है सिनैप्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है बाबू कि शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण तालमेल बनाए रखने का काम कौन करता है, तो सबसे ज़्यादा तो हमारा मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क नहीं रहेगा तो हमारा शरीर तालमेल बना ही नहीं सकता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कौन काम करता है, मस्तिष्क ही काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि प्राग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि किस प्रकार का अनुवर्तन है। मतलब है कि प्राग नली है, जैसे ये होती है ऐसे नली कुछ होती है। ठीक है, ऐसे नली होती है, इस पर चिपचिपा पदार्थ आकर चिपकता है ना, और ऐसे नली ये तान डानू रहता है, और यही है जो आपका कुछ बीजांड है। ठीक है, ये कुछ है बीजांड है। तो यही पूछता है कि बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के प्रवर्तन को क्या करता है, दर्शाता है, तो ये है कुछ बाबू, तो रासायनिक अनुवर्तन इसको कहते हैं। कौन सा अनुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो कैमरा चालू नहीं रहता तो जैसे ही लिखते वैसे तुरंत फट से लिखाता है। अगला कहता है मेरु रज्जु आघात। आघात मतलब होता है कि चोटिल हो जाना, मतलब खराब हो जाना। मेरु रज्जु आघात में किन संकेतों को आने से व्यवधान होता है। मतलब कि अगर मेरु रज्जु डैमेज होता है, मेरु रज्जु किसी प्रकार से कुछ हो जाता है, तो बताओ कि कौन सा संकेत हमें नहीं मिल पाता है, तो वो संकेत है जो विद्युत संकेत नहीं मिलेगा। जो मतलब कि बिजली की तरह आता है ना, जैसे मान लीजिए हाथ में
चिट्ठी काटें, जैसे कैमरा से दिखाते हैं, जैसे देखो मान लेते हैं कि था हाथ में हम चिट्ठी काटे, ठीक है। तो अगर हम चिट्ठी काटे बाबू, तो यहाँ से जो है ट्रांसफ़र होकर के सीधे जा कर के कहाँ जाएगी, मस्तिष्क में चला जाएगा और मस्तिष्क को सूचना देगा। लेकिन अगर सोचो कि तंत्रिका तंत्र ही है जो मेरुरज्जु, ये वाला तंत्रिका तंत्र होता है, मेरुरज्जु ही डैमेज हो जाए तो क्या होगा, क्या ये चल पाएगा, अच्छा से नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो इसके कारण हम लोग में क्या होता है, विद्युत संकेत नहीं पहुंच पाएगा। तो विद्युत संकेत नहीं पहुंच पाएगा, इसी को कुछ कहते हैं विद्युत संकेत, इसीलिए ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि एड्रीनल हार्मोन को स्रावित करता है। मतलब कौन सा ऐसा अंतःस्रावी ग्रंथि है जो एड्रीनल हार्मोन को स्रावित करने का काम करता है, तो वो है एड्रीनल ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है बाबा कि कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता। कहता है कि कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को कुछ करता है, नियंत्रण करता। तो शर्करा की मात्रा, शर्करा मतलब चीनी, और चीनी को कौन सा करेगा, तो इंसुलिन। जानवे करता है तो सब जानता है कि इंसुलिन होता है चीनी की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाने से। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कुछ छोटे कि यौवनारंभ जब व्यक्ति युवा अवस्था में आता है, कौन सा अवस्था में, युवा अवस्था में आता है छोटे, तो बताओ कि जब व्यक्ति युवा और यौवनारंभ में आता है, मतलब युवा अवस्था में आता है, तो युवा अवस्था में किस हार्मोन के नाम से जाना जाता है, हार्मोन का नाम क्या है। युवा अवस्था जब हम लोग जवान होता है तो इस युवा अवस्था में कौन सा हार्मोन है जो स्रावित होता है, तो वो है बाबू एस्ट्रोजेन। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन के कारण देखो हमारे शरीर में इस समय बहुत ज़्यादा क्या होती है, परिवर्तन होता है। सबसे पहले तो दाढ़ी का आ जाना, कोची का आ जाना बाबू, दाढ़ी का आ जाना हम लोग में परिवर्तन होता है। दूसरी परिवर्तन की बात किया जाए तो कंधे का चौड़ा हो जाना। कंधे का चौड़ा हो जाना मतलब समझ में आ रहा, कंधा चौड़ा हो जाना मतलब कि बाहें फैलने लगना। तीसरी बात कि विभिन्न स्थानों पर, कौन सा स्थानों पर, विभिन्न स्थानों पर बाल को निकाल आना, कोई चीज़ को निकाल आना, बाल को निकाल आना। और चौथा जो हो सकता है छोटे, चौथा हम लोग कह सकते हैं किसके बारे में, एक मिनट, जगह ही तो नहीं है, इसको छोटा करने का ऑप्शन भी नहीं है। अगर देखो चौथा की अगर बात करें छोटे, तो चौथा हो जाएगा जो आपका कि आवाज़ भारी होना, कुछ ही आवाज़ भारी होना, ठीक है। आवाज़ भारी होना, इन जगह नहीं है, इसका कारण नहीं हट रहा। तो आवाज़ का भारी होना भी कुछ है, हमारा युवा अवस्था को दर्शाता है। तो ये सब किसके कारण से होती है, तो एंड्रोजेंस। ये हार्मोन अगर हम लोग में स्रावित ना हो तो इतना परिवर्तन हम लोग में देखने को ना मिले, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। यानी पादप में, यानी पेड़ पौधा में भी रासायनिक समन्वय होता है, तो पेड़ पौधा में रासायनिक समन्वय कौन करता है, तो यही पूछा गया था। तो ये करता है हार्मोन द्वारा। पेड़ पौधा में रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होता है, हार्मोन द्वारा। विभिन्न प्रकार के हार्मोन निकलता है, तो उसमें कुछ होती है, प्रभावित होती है, जैसे ऑक्सीजन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, ये सब होती है ना, तो उस सभी हार्मोनों द्वारा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि उस तंत्रिका कोशिका का नाम बताइए जो संवेदित तंत्रिका एवं प्रेरक तंत्रिका कोशिका को जोड़ने का कार्य करता है। तो उसको कुछ कहते हैं बाबू, सी, यानी अंतःत्रिकाणु, अंतःत्रिकाणु। फर्स्ट चलते हैं बाबू का, एक बहुत मनी क्वेश्चन हम लोगों को करना है, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट चलेंगे। कहता है कि मस्तिष्क या मेरुरज्जु, एक मिनट, कहता है कि मस्तिष्क या मेरुरज्जु से परिवर्तित होने के बाद आवेग प्रेरक न्यूरॉनों से होकर कहाँ तक जाते हैं। यानी मस्तिष्क या मेरुरज्जु से परिवर्तित होकर के वो कहाँ तक जाता है बाबू, तो वो जाता है आपका बाबू अभिवाही अंग तक। कहाँ तक जाता है, अभिवाही अंग तक जाता है। बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि रैनवियर्स की गांठ कहाँ पाई जाती है। रैनवियर्स की गांठ पाई जाती है आपका कहाँ छोटे, तो ये पाई जाती है न्यूरॉन में बाबू। कहाँ पाई जाती है, न्यूरॉन में।
जब न्यूरॉन सेल पढ़ा होगा तो बताए होंगे टीचर लोग आपका, ठीक है। अगला तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? तो तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कौन कहा जाता है बाबू? तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। कुछ कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में जाने के लिए आवेगों को किस संगम स्थल से गुजरना पड़ता है? कहता है कि एक तंत्रिका तंत्र से, मतलब कि ये एक कुछ है बाबू, तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। फिर इसमें से सूचना को अगर मान लिया जाए कि दूसरा तंत्रिका तंत्र ये है, तो इसमें जाने के लिए किससे होकर गुजरना पड़ता है, यही पूछा गया छोटे। तो ये कुछ हो जाएगी आपका बाबुआ अंतः ग्रंथ, यानी जिसको सिनेप्स कहते हैं। कुछ कहते हैं सिनेप्स, यानी ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है छोटे कि नशीले पदार्थ का सबसे अधिक प्रभाव मस्तिष्क के किस भाग पर पड़ता है? तो ये तो पड़ता है बाबू अनुमस्तिष्क पर। अनुमस्तिष्क किसको कहते हैं? तो अनुमस्तिष्क हम लोग कहते हैं पीछे वाली मस्तिष्क को। किसको कहते हैं? पीछे वाले मस्तिष्क को अनुमस्तिष्क कहते हैं, क्योंकि पीछे वाली मस्तिष्क जो हमारा बैलेंस नहीं बना पाता है, तो इसीलिए इसको कुछ कहते हैं अनुमस्तिष्क कहते हैं। और नशीला पदार्थ में यही नहीं काम करता जब नशा में व्यक्ति रहता है। तो अगला है कि घ्राण केंद्र यानी इसको प्राण केंद्र कह सकते थे। प्राण केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? यानी प्राण केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? तो ये अग्र भाग में, यानी प्राण केंद्र कह सकता है। यानी बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो किस में पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क में, मस्तिष्क के अगला भाग में। तो सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि पौधों की जड़ द्वारा जल स्रोत की दिशा की गति का अनुवर्तन क्या है? मतलब कि ये एक पौधा है और ये जड़ है, ठीक है। और पौधा तो मट्टी पानी को खींचता है, तो पानी को खींचता है कहाँ? ऊपर उठ के खींचेगा। तो वही पूछ रहा है कि पौधे द्वारा जल स्रोत का दिशा क्या है? जल स्रोत किस दिशा में खींचता है? तो वो है जो, तो उसको जलानुवर्तन कहा जाता है। जो जल को खींचने की क्रिया करता है नीचे से ऊपर की, उसको कुछ कहते हैं जलानुवर्तन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या जाएगा बाबू? 77, ठीक है। कहता है कि दुधारू पशुओं, मतलब जो दूध देने वाले पशुओं से जबरदस्ती दूध प्राप्त करने के लिए गैर कानूनी रूप से किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? जैसे कहने का मतलब है बाबू, सुनो कि कोई गाय है या कोई भैंस है और वो दूध नहीं दे रहा, लेकिन हमको जबरदस्ती दूध देना। जैसे होता है ना, कभी किसी गाय भैंस का बच्चा का देहांत हो जाता है तो उस गारने नहीं देता है, लेकिन अब भाई दूध बन रहा है शरीर में, तो दूध बनेगा तो दिक्कत भी हो सकती है। अगर किसी गाय भैंस में दूध बन रहा है और गारने नहीं दे रहा तो वो भी दिक्कत है। तो उसको जबरदस्ती दूध प्राप्त करने के लिए एक गैर कानूनी इंजेक्शन लगाया जाता है। वो इंजेक्शन सरकार द्वारा बंद है। वही इंजेक्शन दारू में भी मिलाया जाता है, ये याद रखना। जो दारू वगैरह होता है ना, मदिरा, उसको में मिलाया जाता है। जो देहात में दारू बनता है उसको में, ऐसा नहीं कि उस समय। तो वो कौन सा जो है हार्मोन जब लगाया जाता है उसमें, तो वो हार्मोन जो है बाबू आपका लगाया जाता है कौन का? ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो ये रिलैक्सिन यानी ऑक्सीटोसिन है जो उसको रिलैक्स कर देता है, इसके कारण है जो वो लगती है। अगला क्वेश्चन कहता है आवश्यकता से अधिक थायरोक्सिन के बनने से पर बच्चों को कौन सा बीमारी हो जाता है? यानी अगर मान लिया जाए कि जितना जरूरी है थायरोक्सिन और से ज़्यादा बन जाए तो कौन सा बीमारी होगा? तो क्रेटिनिज्म हो जाएगा। क्रेटिनिज्म हो जाएगा। कौन सा बीमारी हो जाएगा? क्रेटिनिज्म। अगला क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि उस पादप हार्मोन का नाम बताइए जो पतझड़ को प्रेरित करता, मतलब कि पत्तियों को गिरने के लिए प्रेरित करता। तो ये तो इसको कुछ कहते हैं एब्सिसिक एसिड कहते हैं। एब्सिसिक एसिड ही है जो पेड़ पौधे पत्तियों फल फूल को गिराता है ना। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि एक पादप हार्मोन जो पौधे में वृद्धि घटक है, यानी एक पादप हार्मोन बताइए जो पौधे को वृद्धि घटक है यानी वृद्धि करता, तो वो है ऑक्सिन। बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बाबू 81 नंबर क्वेश्चन कि आवेग उत्पन्न करने वाले कारक क्या है? आवेग जो उत्पन्न करता है उस कारक को क्या कहते हैं? तो उस कारक को कहते हैं उद्दीपन। ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बताओ कि मिक्सोडेमा नामक बीमारी किस हार्मोन की कमी से होता है? मिक्सीडेमा नामक बीमारी किस कमी से होता है? तो वो होती है थायरोक्सिन की कमी से। कौन सा कमी से? थायरोक्सिन की कमी से। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने किया?
तो इंसुलिन हार्मोन का खोज किया है बाबुआ आपका कौन, बैटिंग ने। कौन किए थे, बैटिंग ने किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 84 कि कौन सा हार्मोन संतानोत्पत्ति के बाद दूध स्रावन को प्रेरित करता है। मतलब कि जब संतान का जन्म होता है तो बताओ कि कौन सा हार्मोन है जो दूध को बनाता है, तो वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो रिलैक्सो का और है जो हम लोग के शरीर में दूध बनाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों होते हैं, तो वो है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि बाबू, अग्नाशय ग्रंथि। अगला क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बहुमूत्रता की बीमारी किस हार्मोन की अधिकता से होती है। बहुमूत्रता की बीमारी किस हार्मोन की कमी से होती है छोटे, तो वो होती है आपका, एक मिनट, वो होती है वेसोप्रेसिन या एडीएच की कमी से। किसकी कमी से, एडीएच की कमी से। अगला है एड्रेनल किस अंग पर सीधे कार्य करता है। एड्रेनल ग्रंथि किस पर सीधे कार्य करता है, तो वो है ब्रीक पर। किस पर बाबुआ, ब्रीक पर। अगला क्वेश्चन कि शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है। कहता है कि शरीर का कौन सा भाग है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता था। तंत्रिका तंत्र कौन बनाता है छोटे, तो वो बनाता है आपका मस्तिष्क। मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र बनाता है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रावर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो प्रावर्ती चाप जो बनता है छोटे, वो बनता है हमारे रसगुल्ले। कहाँ बनता है, तो वो बनता है मेडुला में। कहाँ बनता है बबुआ, मेडुला में बनता है। ठीक है, तरह लोग कैसन बानी, ठीक बानी नू। कहता है कि भूख की सूचना मस्तिष्क का कौन सा भाग को प्राप्त होता है। मतलब अगर भूख हमें लगा हुआ है रसगुल्ला, तो बताओ कि कौन सा भाग है जो हमको पता चलेगा, मस्तिष्क का। मतलब मस्तिष्क कहेगा कि भाई ये हमको भूख लगा रहा है भाई, चल दे खाला, है ना। तो वो बोलेगा कौन, आग्र मस्तिष्क, क्योंकि आग्र मस्तिष्क में ही सब सूचना रहता है। आग्र मस्तिष्क को ऐसी बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहा जाता है, रसगुल्ले। तो अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूरी बाबू। अगला कहता है कि उल्टी आने की क्रिया तंत्रिका तंत्र के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब हम लोग जो वो मैटिंग आता है, तो वो कौन है जो हमें सूचना देता है, तो वो है बाबू मेडुला। मस्तिष्क के कौन सा भाग, मेडुला भाग। अगला क्वेश्चन है बाबू कि कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। मतलब कोशिका विभाजन को बढ़ावा कौन सा हार्मोन देता है छोटे, तो वो देता है साइटोकाइनिन। ओ सॉरी, कौन सा हार्मोन है जो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, हाँ साइटोकाइनिन। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन गायब हो रहा है भाई, इसके लिए बोले थे। अगला क्वेश्चन है कि थायरोक्सिन के स्रावन में कौन सा तत्व आवश्यक है। जब थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो उसमें कौन सा तत्व आवश्यक होता है, तो बोलता है कैल्शियम, अरे कार्बन, सॉरी कैल्शियम, कैल्शियम कौन सा, कैल्शियम। अगला है न्यूरॉन के सबसे बड़े तंतु क्या कहलाते हैं। तो न्यूरॉन के सबसे बड़े तंतु को क्या कहते हैं बाबूआ, तो इसको कहते हैं हम कुछ एक्सॉन। क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, अब बाकी कुछ हो गया बाबू, खत्म हो गया। ठीक है, तो हम लोग टोटल कितना 94 क्वेश्चन देख लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। ये हमारे चैनल है तो इसको कुछ कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, कहाँ से देख रहे हैं और कहाँ तक पहुँचा हमारा वीडियो। और एक बात और कि आप कमेंट कीजिएगा कि आपको कोई चीज़ चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, या ऑब्जेक्टिव ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, कंटेंट ठीक है या नहीं है, या और बेहतर करें। इस प्रकार से कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ज़रूर। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।